रामबली, तुम सारी बातें जानते हो। ये हमारी चाल है। अरे और अगर मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो एक दिन तुम यहाँ पे महामंत्री कहलाओगे। मतलब तुहे कहे अनुसार काम करत रहा। हाँ वो हमका करेगा पड़े क्या काम। हाँ अगर वही तुम्हारे हिसाब से हम करत रहा एक दिन हमका यहाँ का मंत्री बनैया। और अगर नहीं किया हाँ मेरे इशारे पर नहीं चले तो सोच लो इसी हीरागढ़ में इसी हीरागढ़ में चिंता करवा दूंगी। मतलब अगर तुहार कहा करो तो हमका मंत्री बनैया और ना कहा करो तो गाँव देगा। हाँ सोच लो। आप ना कहा करब तो हमका बिगाड़ देगा। बोल रहा जिंदा दफना दूंगी, करवा दूंगी जिंदा। वही आ कहे थे मतलब महारानी कहा जैसे कहा करी हो तो मंत्री बनोगे और ना कहा करवा तो तुमका यहाँ करवा दे। वही आ कहे थे कहा करो तो मंत्री बनोगे और ना कहा करो तो कहा कहा करो तो हमका चिंता करवा ले। नहीं मरब ना इशारा करत जाओ देखे तो हम रोइया गिरवा उछाल जाए। नहीं उचारना, जाए तो 3 बोरिया आलू खोद ले जाए। वक्त आने पर बताऊंगी क्या है। आओ जाए स्टेशन पर के चाबी खोल लाई। स्टेशन मास्टर कौन ट्रेन रोक मैं बताऊंगी समय आने पर। करोगे गधों की जोड़ी आ जाती है। हमारी बात तो कुकरी महिला आ जाए सब जुगाड़ की हो। ठीक है हम तो हार कहा करत रहा अच्छा। हम जानता हूँ कि तू नहीं बताएगा। हाँ कि हमने वादा किया कि जरूर बनाएंगे। अरे बनवे में कहा तो हम रखाया वही क्या रखा। क्या रखा रखा कोई बात पहले हमें नाई तो मत रखा है। अरे हमने कहा कि जब हम यहाँ के महाराज बनाएंगे उसी दिन हम तुझे यहाँ का महामंत्री बना देंगे और तू ससुरा वैसे एक चीज कहावत महारानी जी भले बियाह के है हम महाराज के साथे आए हुए है लेकिन महाराज अहे भले तुम्हारा मंदिर दू लेकिन उनके साथे तुमका मजा ना आवत बुढ़ा हो गया है वो। बुढ़वा हो गया। नेटवर्क गड़बड़ है ना। ये नेटवर्क क्या है? नेटवर्क गड़बड़ है तो वैसे उनके 5G नहीं पकड़ रहा। अब हमें 4G से 5G पकड़े जवानी। अब इनके साथ है मौजा आई। मौजा नहीं तो सीधा बताओगे। एक चीज जानी थे जैसे आप मेहरारू के बड़े परेशान रहो बहुत दिन से तो दर्शन नहीं पाओ बहुत दिन हो गया। कहा देखे मेहरारू के बड़े मेहरा से घूमत रहो ना वही तार से यूं बहुत दिन से भतरा से घूम क्या कहा? ये तो ऐसा बोलो चालू अबे तुम्हारा सिस्टम चालू। I love you, Rani. कौन?
अब कुछ भी मुंह से नहीं बोलना। घर का मुंह कैसे कहा इनका जमाई इनका टंकी लगा रहा था। एक एक का मुठेरा वही देखेगा तो तेरा क्या बोलो दिल की रानी। ये दिमाग खराब कर देगा। महारानी इसको सर पर चढ़ा रखी हो, इसीलिए ये वो बहुत वफादार मुलाजिम है। तेरी बाहों में जीना है। या नहीं वो वाला तेरी बाहों में जीना है। नहीं ये गाना गड़बड़ है। गाना ही हमका एक क्या पसंद आवा। कौन? भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। कि तेरी बाहों में जीना है। तेरी बाहों में जीना है। तेरी बाहों में जीना है। तेरी मोबाइल खत्म कहाँ खत्म हो गया? ऐसे खबरी में उठाना हमसे बर्दाश्त हो था नहीं रहा है। जानो बाबू साहब काका काका बोलो बेटा काका। अरे बोलेगा कुछ वही जो दूध देने शुरू किए रहे ना ताकि भाई अब रिश्ता तो बनेगा। तब हम काका का लगा दो अपलोड वही जब दूध देने शुरू की हो ना। एक बात बता। हाँ चाचा और चाची रोमांच करे और तुम खड़ा होकर के हम तो दवा है नमका दिया क्या कहीं महारानी चलो जल्दी। अरे रुक जाओ मास्टर। चला जो भरेगा दरबार में हमारा और तुम्हारा तुम्हारा कौन तुम्हारे हाथों तो
हीरा मन सुनी गई। हमारा ये पाप हमारे सामने सेना को हीरा मर दी गई। अरे दरबार, महाराज ने मेरा अपमान किया। हाँ महाराज, मेरा हाथों से हीरा मणि छीन कर उस सराम जादू को। हाँ महाराज, मेरी तौहीनी हो गई। बड़े दरबार, महाराज ने हमें अपनी नजरों से गिरा दिया। और इस अपमान का बदला जब तक महाराज का सर्वनाश नहीं कर लेना, तब तक अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। महाराज, बिछा दिया है तेरी मौत का जाल, बिछा दिया है तेरी मौत का जाल, और बहुत जल्द इस जाल में फंसने वाला है। बहुत जल्द महाराज, इस अपमान का बदला अगर मैं तुझसे ना चुकाई तो मैं तुम्हें को महारानी नहीं कहलाऊंगी। महारानी और तुम लोग कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर। हीरा करते वासियों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की तो वो हाल करके छोड़ूंगी, वो हाल करके छोड़ूंगी। तुम लोग सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हमका दूध नवा चूतिया समझता है। हम खड़े ही हमें खोपड़ी ऊपर है तो हमसे बर्दाश्त होता है। तो खाली लपटी आता है जो तान महारानी का लहावा ना जान में है कौन लवंडा मिला है। वैसे हम बहुत महारानी देखा, विंध्याचल महारानी, काली महारानी, दुर्गा महारानी, शीतला महारानी, लेकिन यह हस महारानी नहीं देखा। या काजरी कौन महारानिया, या हुलकाय की धमसाय की हैजाय या चबाए का हमका जान पे जिनके दोनों के पीछे वो महाराजे का मौत है। हीरा मणि का हो गए विवाह करवाए, महाराज दिवा दे सेनापति का, और वो मणि सेनापति लगे ना रुकिए दोनों लाख के। कहावत है, एक कहावत लड़िया के चक्कर में हेरिया के मक्कर, के चक्कर में पड़ा हुआ है सारे का नाश है। यही मेरे बहुत दिन आपा खेल भैया लिपोरिया मर गया सारे। कहा तुमका पता है क्या बात है? महारानी और मंत्री दूसरे के कनेक्शन होगा। कनेक्शन होगा? हाँ, मतलब गठबंधन सरकार बन रही है, दूसरे अपनी इलेक्शन लड़ी है। अच्छा, हाँ, दोनों लोग एक हो गए। एक, हाँ, जिसमें तू जाने। अच्छा, हम खड़े हम सब देख रहे हैं और तुमसे बतावत रहे कैसे क्या होगा। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक, क्या होगा क्या होगा, कुछ न हो यार। हाँ, वो है जो राम रख रखा। हाँ, मैं भी चले आऊँ। एक बात याद आ गई है, बात याद आ गई है। अरे चले चली आता भाजपी पर चल चली आता भाजपिया पर चल
एकदम हम चबाए थे। जगह खाली कर देंगे। भाइयों, मैं काटा तो है इसी बे। जगह की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कमला है। मैं सेनापति की पत्नी हूँ। हमारे स्वामी जी महाराज के यहाँ राज दरबार में सीमा अक्षरात पर ड्यूटी करते हैं। अब चलते हुए कुछ समय अपने स्वामी जी का इंतजार। यार वह तुमका काम इधर देख ले। तुम्हें कमला ये 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 इसका चार्ज लगा दो। क्या बात है? एकदम गुमसुम बैठे थे। हाँ स्वामी जी, आपकी राह देख रही थी। अच्छा अच्छा, तो अब तो दिख रहा है ना? कहते ये भी खाली हुई। क्या बात है कहते स्वामी? जेब में हवा ना करी। कुछ नहीं। और काट दो गोबर। ए छोटू हट यार। हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत खुश नजर आज है प्यारे बहुत खुश है तो आज है मेरे पिया बहुत खुश है तो आज हमारे पिया दिया सामने कोई मैडम क्या गावे? मैडम वाला है। तुमने ठीक कहा प्रिय। सुनो मेरी बात प्रिय। कमला, प्यार कमला मुझे आज दरबार में प्यारी कमला मुझे प्यारी कमला मुझे आज दरबार में सीमा सरहद से प्यारी बुलाया गया। शाह की कीमती जो ये हीरा मणि सामने प्यार सबने कहाया गया। हाँ प्रिय, आज मुझे अचानक बाटा से बुलवाया गया और जब मैं राज दरबार गया तो महाराज ने मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा जताया और इतना बड़ा यकीन था महाराज के साथ महाराज को, और उन्होंने ये हीरा मणि सनी दरबार मेरे हाथों में चलो जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। या ये तो खुशी की बड़ी बात है। या ये तो खुशी की बड़ी बात है।
प्यारी कमला और प्यारी कमला रखो इसे ऐसी जगह प्यारी ऐसी जगह रखो छुपाकर कि इसे कोई समझ न पाए कि ये हीरा मणि तुम्हारे पास है। और जब महाराज के युवराज कभी मांगेंगे, महाराज के राजकुमार जब कभी मांगेंगे तो उन्हें ये देना पड़ेगा। ये महाराज का आदेश है। हाँ, इसे संभाल कर रखना। लो मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा यार। ठीक है स्वामी जी, मैं इसको छुपा कर रखूंगी और इस हीरा मणि के बदले चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस हीरा मणि का पता किसी को नहीं बताऊंगी। मैं कसम खा रही हूँ। बस इसे किसी को कभी दिखाना मत और ना ही किसी को बताना। ये बात केवल हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। चलो खाना तैयार है, चलो खाना खाओ और आराम करो। चलो चलते हैं, उससे वास्तव में घूम फिरेंगे। चलो और मितवा तेरे बिना लागे ना जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले
बंसीलाल, महामंत्री हिमालय सिंह गए हुए हैं हीरागढ़ की ओर जी, अभी तक वापस नहीं आए। महामंत्री हिमालय सिंह, जी राजा। हमारी प्रजा हीरागढ़ की किस हाल में है यही जानना चाहते हैं। महाराज, आपके राज हीरागढ़ है, आपकी प्रजा आपके नाम के जय जयकार के नारे लगाए। महामंत्री हिमालय सिंह, जी राजा। मैं आराम करता हूँ, अगर कोई आए तो हमें खबर करना। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कि राज आधाया करे तुम मेरे नाम पर, राज आधाया हीरागढ़ सारा राजन मुझे जानता, मैं तुम्हारी हूँ कोई पराई नहीं। कैसी बातें करे तू मेरे सामने, तेरे सर पे चढ़ा माया कान हो गए। आज जिंदा हो कल तुम रहो ना रहो, आज जिंदा हो कल तुम, आज जिंदा हो कल तुम रहो ना रहो, हाथ से छीन दी मेरे हीरामणि। अब बता पास मेरे बचा ही है क्या, मांगने भीख तुम्हारी मेरी हरी। तो तुझे हीरामणि की दरकार है? हाँ महाराज। तो मेरी बात सुनो। एक रत्ती तुझे मार दूंगा नहीं, एक रत्ती तुझे क्या, एक रत्ती तुझे अब मैं दूंगा नहीं। बात हीरामणि की बहुत दूर है, आज आई पता मुझको नहीं न करे, मेरी नजरों से तू ही अभी दूर है। महारानी बेला, तुम हीरामणि की बात करती हो, एक रत्ती तुझे नहीं दूंगा और तुम्हें जो करना है तो करो। महाराज, अगर हीरामणि नहीं दोगे, हीरामणि नहीं दोगे, तो तुम्हारी जो बची जिंदगी है वो जेल की सलाखों में पीछे मुड़ेगी। मुझे जिंदगी की परवाह नहीं, चाहे हम जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन मैं तुझे हीरामणि की बात करती है, मैं इस राज में एक रत्ती तुझे नहीं दूंगा। और मैं भी कसम खाती हूँ, मैं भी कसम खाती हूँ महाराज, जब तक हीरामणि और इस हुकूमत की बात को अपने कब्जे में न कर दी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महारानी बेला से तू अपनी कसम पूरी कर, और मैं महाराज पैगंबर सिंह अपने पतन को निभाएगा। तुम्हें जो कहना है करो, इस राज से तुम्हें एक रत्ती नहीं मिलेगी, तुम्हें जो भी कहना है कर ले हमारा। मंत्री जी, ये सठिया गए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, लगा दो महाराज के हाथ में हथकड़ी। हथकड़ी नहीं, हमें जिंदा में डाल दो, हमें
शाही ताज को। इस लाश से मैं लपटी नहीं दूंगा, याद रखना हमारी बात को। और मैं भी कसम खाती हूँ, जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लूंगी, हमें कुछ भी करना पड़े तो तुम कसम निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। लगाओ लगाओ हथकड़ी। महाराज, तुमने हमें अपनी नजरों से गिरा दिया, आवाज आई लगाए। मेरे ऊपर तनिक विश्वास नहीं किया, मेरे हाथों से हीरा मणि छीन कर वो शराब जादे। महारानी, मेरा हीरा मणि वो चीज है जिसके हाथ में कहीं कब किसके मन में लड़ा जाता है या किसी को मालूम नहीं है। और अगर तेरे दिल में लड़ा जा जाती तो इस रात को तहर नहज कर देती। तो अपने कसम को निभा, ये महाराज की पैगंबर जाए अपने वतन को निभाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ और ताज साहिदार में महाराज, अब तुम जेल की सलाखों में रहोगे। मेरे रास्ते का कांटा अब केवल सेना नायक बचा है। महारानी, कहिए। महाराज को जिंदान के अंदर बंद कर दिया गया, जिससे कि इस रात हीरागढ़ में कोई महाराज का पता न लगा सके कि महाराज कहाँ छुप गए। ऐसी गुमनाम जगह जिंदान के अंदर बंद करो कि महाराज की कोई परछाई तक न पाए। ऐसा ही किया है महारानी जी। आओ, मैं चलती हूँ राजकुमार के पास, राजकुमार उत्तम के पास, और ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी कि सेनापति तू मेरी नजरों से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा मेरी नजरों से। आई ऐसी वक्त यह बगावत अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा। कौन चपेरी बात होगी 108 पर लगकर बिहारी लाल, मेरे पिताजी कल से राज दरबार में नहीं है, ना जाने वो कहाँ चले गए, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। हो सकता है प्रजा की तरफ गए हो और दूर निकल गए हो, शाम तक आ जाएंगे वो। नहीं नहीं बिहारी लाल, कल की बात है। मेरे पिताजी अगर प्रजा में जाते हैं तो शाम होते होते राज महल जरूर आ जाते हैं। हाँ हुजूर, ये बात तो सही कर रहे हैं हुजूर आप। एक काम करता हूँ, आदेश करिए, क्या काम? माँ, माँ जी, तुम कहाँ हो? मंत्री जी, आप लोग कहाँ हैं? मेरे पास आइए। माँ, माँ। और मंत्री जी, मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहता हूँ। माँ और पिता का
कल से नहीं मैया दरबार में कल से नहीं पिता कल से नहीं मैया दरबार में पिता कल से नहीं मैया दरबार में वो तो मैया तुम रो रही मम्मी रो रहे मैया तुम रो रही मम्मी रो रहे बात चाहे वो कितनी भी बताए आप लोगों की आंखों में आंसू और आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? हमारा सबका कंपनी मैं चला बता रही उनको बुलवा के सेना पति ने फिसल ये तुमने क्या कहा? सेनापति ने मेरे पिताजी को हीरा मणि के लिए तो ये देख लीजिए तुम्हारे पिताजी के हाथों का लिखा हुआ खत तुम्हारे पिता सेनापति के साथ गए थे। आज तक लौट कर नहीं आए बेटे। देखो बेटा माँ, जिसको इतना बड़ा भरोसा बेटों कभी ख्वाब नहीं सोचा था बेटे कि जिस पत्थर में सेनापति खाएगा उससे मैं छोड़ करूंगा। मेरी दुनिया उजाड़ दी। नहीं नहीं माँ, अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो उसको सजा मिलेगी। हाँ माँ, कल से सेनापति ने ऐसा किया, कल से सामने मंत्री जी उसको लावो, तुम फौरन पकड़े लाके हाजिर करो उसको दरबार में। हाँ माँ, आपने ठीक कहा। ये पत्र तो मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ है। महाराज के साइन भी है बेटा। हाँ, हाँ मंत्री जी, इसमें
मेरे पिताजी के हस्ताक्षर भी हैं। माँ रो नहीं माँ। अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो मैं उसको दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी तुम एक काम करो, बतलाइए युवराज। वो चाहे अपने बंगले पर मिले और चाहे जहां भी मिले, उसे पकड़कर घसीटते हुए राजमहल लेकर आओ। युवराज आप क्या अनुसार से जाते हैं और सेनापति सिंह का पकड़कर अभी आपके कदमों में डाल देते हैं। अरे हरामखोर, मेरे पिताजी तेरे ऊपर कितना बड़ा विश्वास करते थे और तूने मेरे पिताजी के संघात किया। माँ मंत्री जी गए हुए हैं, वो जहां भी मिलेगा, अपने बंगले पर मिलेगा या कि बॉर्डर पे मिलेगा, उसे पकड़कर लाल दरबार में लाएंगे। तब देखना कि मैं उस हराम खोर के साथ क्या करता हूँ। अरे माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर उसने मेरे पिताजी को मारा है तो मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। हाँ माँ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें एक बहुत राज की बात बताने जा रहा हूँ। राज की बात? हाँ, ऐसी कौन सी बात है स्वामी जी? मेरे पास मेरे माँ की दी हुई एक निशानी है। मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज दिया। ये ताबीज मेरी माँ की निशानी है और इसे तुम मुन्ने के गले में डाल दो, अपने बेटे के गले में डाल दो और ये ताबीज मेरे मुन्ने की सुरक्षा करेगी। बंटी जी कैसे ना है? आने का मकसद जानना चाहते हैं तो सुना। और साथ चला चल पार में करेगा पलकी करे न पलकी देर जिएगी तुमको सजा मिलेगी। करे न पलकी देर जिएगी तुमको सजा मिलेगी। और आज गुलाम की तेरे दरबार में दिला आज होली अनहोनी है
बनेगी। आज है अनहेली है वो भी नहीं करेगी। बोले तो तेरी बेटी है कोई ना डाले। करोना क्या अगारी चलने की क्या तैयारी। किया बजाए माँ और सोना तब सहने के काबू न कोई रमणी सोना को तलाश सिंह के हाथों में हमने जान दिया है। मंत्री जी हेलो, आपका दिमाग तो ठीक है ना? नहीं हम लोग पागल हो चुके हैं। ऐसी कौन खता मैंने किया है? कौन ऐसी खता मैंने किया है जो कि मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दिया है? ये सब कुछ खड़े राज दरबार में तुझे अवश्य बताएगा। राज दरबार में? हाँ रमणी चांदर से बच्चे हाथ में करी और खसीटते हुए उसे राज दरबार में ले चली। हमारे स्वामी छोड़ दीजिए। मैं नहीं मानती कि हमारे स्वामी जी ने ऐसा गलत कदम उठाया होगा। मंत्री जी रहम, हम कौन होते हैं रहम करने वाले? रहम तो वही करेंगे जिन्होंने सेनापति कैलाश सिंह को बुलाया है। इसका निर्णय, इसका फैसला हरे राज दरबार में स्वयं सुनाया जाएगा। रमणी ले दो सेनापति को। ये कमला तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं, तुम मुन्ने का ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। तुम घबराओ नहीं। हाँ भैया स्वामी जी मैं आपकी राह देखूंगी। ले चलो रमणी। मंत्री जी सेनापति को गिरफ्तार करने गए हैं, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। खैर कोई बात नहीं है, मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। युवराज की जय हो। युवराज मंत्री जी आपके आदेश का पालन किया गया है। रमणी मंदिर को भरे राज दरबार में पेश किया जाए। इसको आपके हथकड़ी खोल दो। और सेनापति तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं बेटे? आखिर क्या कारण है क्योंकि मेरे हाथों में हथकड़ी डाली गई बेटे? मेरे पास पत्र है और उसमें साफ साफ लिखा है जल्द और इस पत्र में मेरे पिताजी का साइन भी है।
पूजा भ्रमण में गए, रियासत में घूमने के लिए गए। तुम तो सही सलामत हो, लेकिन मेरे पिताजी का नहीं। देखो कुंवर, सुनो मेरी बात। और कैद कर मुझको राजकुमार, कैद कर मुझको राजकुमार, बुलाया क्यों ना दरबार। कौन खता मुझसे हुई बतलावे तत्काल, और मंत्री दिलाए मुझे पास हाथ करीबा। सुनाना मेरी कोई पुकार, सुनाना मेरी कोई पुकार, बुलाया गया मुझे। हाँ बेटे, इस खत के बारे में कुछ जानना चाहते हो? खत में लिखा था मुझे, क्या लिखा मजमून, और मुझको मालूम है नहीं क्या, और नहीं मैं ये मेरा सब इकरार, बुलाया गया मुझे। राजकुमार, इस खत में क्या लिखा है मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसके बारे में मुझे कानो कान कुछ खबर नहीं है। क्या लिखा है? मेरा पद, हाँ बेटे, इस खत में साफ साफ लिखा है कि राज दरबार के सारे कर्मचारी और बेटा उत्तम सिंह मैं सेनापति के साथ प्रजा में भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ, और तुम लोग चिंता नहीं करना, मैं शाम होने के पहले राजमहल आ जाऊंगा। सही बेटे, ये खत के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये खत किसने लिखा, कहां से लिखा गया, मुझे मालूम नहीं। सेनापति, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं जो पूछता हूँ वो साफ साफ बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो सब बताता हूँ। महाराज के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं। महाराज तो राजमहल थे, तो बात की जरूरत है। पिता का लिखा पत्र ये देख, पिता का लिखा पत्र ये देख, दिया सब कुछ है तूने। तूने उन्हें बुलाए कर कहा हजम कर डाला, जिंदा रखाया उन्हें पहनाया मौत की माला। पिता समझते थे तुझको ने, पिताजी समझते थे तुझको ने, दिया सब कुछ है तूने। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि इस वक्त मेरे पिताजी कहाँ हैं। बेटे युवराज, मैं सच सच बताता हूँ कि महाराज के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चाल चली बेटे, कहीं से धोखा हुआ। महाराज के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे बहुत सोच समझ के लिखा गा। क्या रामबली,
पत्र है जो युवराज का दिन का है, बेटा बहुत सोच समझ के लिखा गया है। वह दिन लिखी ने हम दे। क्या 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 मेरे पिताजी ने इस पत्र को लिखा है, मेरे पिताजी का साइन है इस पत्र में। तो हम लोग देखा है वही दिन भाई जब महाराज लिखत रहे हैं। मेरे पिताजी लिख रहे थे, तो हम दरबार में रहे थे, देखा रहा जब लिखल है वही दरबार में। लेकिन राम बली ये हरामखोर मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा घात किया। तो पहले उठे नहीं महाराज। सबसे पहले देखो इसके पास कोई हथियार तो नहीं है। चेक कर रहे रुको, चेक कर रहे। कोई हथियार नहीं है। नहीं कुछ नहीं मिला। रामबली हाँ सबसे पहले इसकी वर्दी छीनो, इसके बदन से इसकी वर्दी छीनो। वर्दी पहले उतार के नहीं करो भैया चला उतारो। अमित भैया बतावा एक लड़का से एक बाप का छुड़ा लिया, तोरे शर्म नहीं लाग बताओ। युवराज मौजूद है, घूमे जाओ कितना बिरुवरे जाओ। उतारो पहले कपड़ा उतारो तो बताए तुम पहले उतारो। भाई आप राजकुमार हैं, हम वही काम सेनापति कैलाश सिंह, सुनो मेरी बात। अब तुम सीधी तरह बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेटे मेरा विश्वास कीजिए बेटे, मैंने तुम्हारे रात का नमक खाया, नमक हरामी नहीं कर सकता, बल्कि नमक हलाली कर सकता हूँ बेटे। मैं तुम्हें खाते से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं महाराज के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ बेटे, कुछ नहीं जानता हूँ। अरे हरामखोर, तुमने मेरे पिता का साया मेरे सर से छीनकर मुझे बेटा कह रहा है। कहाँ है मेरे पिताजी? नहीं बताएगा? बेटे तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन अगर महाराज के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? सेनापति कैलाश सिंह, जी में तो होता है, हाँ, जी में तो होता है। जी में तो होता है कि मैं तेरा सर तेरे घर से अलग कर दूं, लेकिन नहीं, जिस तरह तूने मेरे पिताजी को मारा है उसी तरह मैं तुझे मारूंगा। तुम्हें मारने का पूरा अधिकार है। अगर मेरे मर जाने से आपके पिताजी नहीं जाते तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कुर्बान हो जाऊंगा महाराज के लिए, तो मेरा सब मेरे पास
सेनापति कैलाश सिंह, इतनी आसान मौत तुझे नहीं मारूंगा। हाँ, इतनी आसान मौत तुझे नहीं दूंगा। तुझे तड़पाऊंगा, तुझे तड़पाऊंगा कैलाश सिंह। तब तुझे पता चलेगा कि इंसान की मौत किस तरह होती है। मंत्री जी, एक काम करो, इस हरामखोर के हाथ में हथकड़ी डालो और इसको ले जा करके कैद खाने में डालो।